तो आज हम बात करेंगे रिटेनिंग वॉल के एक और क्वेश्चन की। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एक रिटेनिंग वॉल का क्वेश्चन। ओके, तो आज हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें टॉप विड्थ ऑफ स्टेम कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर, बॉटम विड्थ ऑफ स्टेम कितना गिवन है 50 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ टो एंड हील जिसको बेस स्लैब हम कहते हैं वो कितना हमारा 40 सेंटीमीटर है। उसके बाद लेंथ ऑफ टो हमारा कितना है 80 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ हील कितना हमारा 180 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ स्टेम कितना हमारा 3.5 मीटर, विड्थ ऑफ बेस स्लैब हमारा कितना है 3.1 मीटर। उम्मीद करते हैं कि आपको टो हील स्टेम बेस स्लैब ये क्या होता है इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लेने से पता चल गया होगा कि क्या क्या है हमारा। ठीक है, तो आज हम इनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो मेन बार इन स्टेम कितना है 16 mm डाया, 400 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, आफ्टर 0 पॉइंट, इसके आगे लिखो आफ्टर 0.5 H। ठीक है, मेन बार इन स्टेम 16 mm डाया एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ठीक है, मतलब 0.5 H, ये H क्या हमारा हाइट ऑफ स्टेम, इनके बाद जो स्पेसिंग है वो कितना हो जाएगा 200 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, फिर इसके बाद आफ्टर 0.75 H, ठीक है, हमारा कितना हो जाता है फिर स्पेसिंग मेन बार का 100 mm सेंटर टू सेंटर। अब ये जो तीनों मेन बार है इसको हम प्रोवाइड कैसे कर रहे हैं वो अभी क्वेश्चन में अब जब देखेंगे ड्राइंग तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा ये। ठीक है, तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार इन स्टेम 14 mm डाया, 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और मेन पार्ट टो और हील में कितना हमारा, टो और हील में दोनों में 20 mm डाया है बार, और उनके बीच की स्पेसिंग की थे 150 mm सेंटर टू सेंटर, और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा कितना है टो और हील में 14 mm डाया का 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में हमने प्रोवाइड किया है। ओके, तो अब हम इसकी ड्राइंग पर आते हैं। ओके, और ये जो तीनों हमारे मेन बार स्टेम में हमने प्रोवाइड किए हैं, ये जो हाइट बताया है मैंने यहाँ पर 0.5 H के बाद 0.75 H के बाद जो क्वेश्चन में गिवन है वो कैसे है वो अभी क्वेश्चन की ड्राइंग जब बनेगी तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ओके, तो अब हम बनाते हैं इसकी ड्राइंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है विड्थ ऑफ बेस स्लैब। उससे पहले हम स्केल एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो स्केल हमने क्या एज्यूम किया है, स्केल हमने लेंगे 1:25। ठीक है, ये हम स्केल ले लेंगे, ये हो गया हमारा स्केल। ठीक, तो अब सबसे पहले हमको लेना है विड्थ ऑफ बेस स्लैब। तो विड्थ ऑफ बेस स्लैब कितना हुआ 3.1 मीटर, मतलब 310 सेंटीमीटर। अब इसको स्केल पे चेंज करेंगे तो यह हमारा 12.4। ठीक है, तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने 12.4 का विड्थ बना लिया बेस स्लैब के लिए। ओके, अब इसके बाद देखेंगे हम थिकनेस ऑफ बेस स्लैब। तो थिकनेस ऑफ बेस स्लैब हमारा कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। इसको स्केल पे हम चेंज करेंगे तो हमारा 40/25 तो आ जाएगा 1.6। ठीक है, तो अब हम 1.6 की यहाँ से विड्थ ऑफ स्लैब बना लेंगे। और इधर से भी। तो हमारी विड्थ ऑफ स्लैब बन गई। ठीक है, अब इसके बाद हम लेंथ ऑफ टो बनाएंगे। तो लेंथ ऑफ टो हमारा कितना है
80 सेंटीमीटर, तो 80 को 25 पे स्केल पे लाएंगे तो 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको मार्क कर लेंगे 3.2 पर। ठीक, ये हमारा 3.2 हो गया और इसके बाद हम इसको मिला देंगे 3.2 पर हम इसको मिला देंगे। ओके, अब इसके बाद लेंथ ऑफ हील देखेंगे। लेंथ ऑफ हील हमारा कितना है 180 सेंटीमीटर। स्केल पे इसको चेंज करेंगे हम, तो ये हमारा आएगा 7.2। ओके, तो हम यहाँ 7.2 पर इसको इससे मिला देंगे। अब हम तो हमारा बेस लैब कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम हाइट ऑफ स्टेम देखेंगे। तो हाइट ऑफ स्टेम हमारा कितना हुआ है, कितना गिवन है 3.5 मीटर। 3.5 को पहले हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 350 सेंटीमीटर। 350 को हम डिवाइड कर देंगे स्केल पर 25 से, तो यह जाएगा हमारा 14। ठीक है, तो अब हम यहाँ से 14 बनाएंगे। ओके, तो ये हमारा 14 सेंटीमीटर का हाइट ऑफ स्टेम हमने बना लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि टॉप विड्थ ऑफ स्टेम कितना है हमारा। तो टॉप विड्थ ऑफ स्टेम हमारा गिवन कितना है 25 सेंटीमीटर। स्केल पे लाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ओके, तो हम यहाँ 1 सेंटीमीटर पे मार्क करके टॉप विड्थ बना देंगे इसकी। ओके, तो ये हमारी टॉप विड्थ हो गई। अब उसके बाद इसको हम इसे मिला देंगे। ठीक, तो ये हमारा रिटेनिंग वॉल बन गया। अब इसके बाद हम इसकी रीइंफोर्समेंट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करेंगे, हील। उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हम ये 90 डिग्री किस साइड प्रोवाइड, इस देखो ये हमारा टो हो गया, ये हील और ये स्टेम। इस तरह इसमें टो, स्टेम और ये हील। ये 90 डिग्री कब हम टो की तरफ देते हैं और कब 90 डिग्री हम हील की तरफ प्रोवाइड करते हैं। देखो, टो की तरफ 90 डिग्री तब हम प्रोवाइड करते हैं जब बैक फिलिंग में हमारा वाटर हो। ठीक है, ओके। और अगर बैक फिलिंग में हमारा सॉयल है या कोई अदर है, जैसे सॉयल है, सैंड है, ठीक है, ये सब चीजें अगर है तो 90 डिग्री हम हील साइड प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है। अदरवाइज ड्राइंग में ऐसा कोई ऐसा है नहीं कि इधर बनाओ या उस साइड बनाओ। ठीक, अगर क्वेश्चन में गिवन है तब इनको हम यूज करते हैं, अदरवाइज किसी भी साइड हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो हमने इस समय टो साइड में लिया हुआ है। ओके, अब इसके बाद हम हील रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो हील की रीइंफोर्समेंट कितनी गिवन है हमको 20 mm, सॉरी हाँ 20 mm है, 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर। ठीक है, तो उसको प्रोवाइड करने से पहले मैंने बताया था कि हम इसको आगे बढ़ाकर हम प्रोवाइड करते हैं हील का रीइंफोर्समेंट। वो हम कितना लेते हैं, ये होता है 16D या 250 mm। ठीक है, तो दोनों में से जो मैक्सिमम होता है। तो अब हम यहाँ पर डी हमारा कितना है, यहाँ पर 20 mm। ठीक है, तो 16 × 20 ये कितना आ गया 320।
और एक हमारा था 250 mm, तो इनमें मैक्सिमम कौन है 320। ठीक है, तो 320 को अब हम स्केल पे चेंज करेंगे, 320 तो mm होगा 32 सेंटीमीटर मतलब, और इसको स्केल पे लाएंगे तो 25 से डिवाइड कर देंगे तो 1.28 आ जाएगा हमारा, मतलब 1.2। ठीक है, तो अब हम 1.2 पे यहाँ पर मार्क लगा लेंगे। और इसमें हम कवर कितना ले रहे हैं, 50 mm का कवर एज्यूम करके हम चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम 1.2 का मार्क लेकर और 50 mm का कवर प्रोवाइड करते हुए रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारी कौन सी रीइंफोर्समेंट हो गई, हील की रीइंफोर्समेंट। ओके, ये हमारी कौन सी रीइंफोर्समेंट हो गई, हील की रीइंफोर्समेंट। अब इसी तरह हम किसकी रीइंफोर्समेंट पढ़ करेंगे, टो की। तो टो की भी रीइंफोर्समेंट हमारी कितनी है, 20 mm डाया का, और स्पेसिंग कितना है 250 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बताया था यहाँ पर हम यहाँ से कितना प्रोवाइड करते हैं 300 mm, मतलब 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर के स्केल पे अगर हम देखें तो ये हमारा कितना आएगा 1.2। ठीक है, तो इधर से भी हम 1.2 प्रोवाइड कर देंगे। और 50 mm का कवर लेते हुए हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो कोई कंफ्यूज मत होना कि यहाँ भी 1.2 ले यहाँ भी 1.2, सेम नहीं लेते हैं। ये एक्चुअली कोइंसिडेंस है कि क्वेश्चन के जो रीइंफोर्समेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी 1.2 और यहाँ भी 1.2 आ गया है, अदरवाइज सेम नहीं होता है। यहाँ पर 16D या 250 mm होता है, इन दोनों में जो मैक्सिमम होता है, और यहाँ पर 300 mm होता है। ठीक है, तो ये हमने टो और हील में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी। अब हम किस में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करें, स्टेम में। ठीक है, तो स्टेम में वो कितना रीइंफोर्समेंट गिवन है 16 mm डाया का। ठीक है, तो इसकी स्पेसिंग की अभी हमको जरूरत नहीं है, इसकी स्पेसिंग जब हम इसका सेक्शन बनाएंगे तो जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी स्पेसिंग की अभी हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेन बार कितने डाया का है 16 mm डाया का। ठीक है, तो ये हम इसमें कवर 50 mm का लेकर प्रोवाइड कर देंगे। ओके, ये हमने प्रोवाइड कर दिया, और इसी तरह इंक्लाइंड साइड में भी हम प्रोवाइड कर देंगे 50 mm का कवर लेकर। ये हमारा हुक। ठीक है, अब ये वाला पार्ट क्या किया हमने, यहाँ से इसके इस वाली रिइंफोर्समेंट को उठा के ऐसे करके यहाँ पर हुक प्रोवाइड कर दिया, और इधर वाली को ऐसे उठा के यहाँ से ऐसे करके इस पर हुक प्रोवाइड करके। ठीक है, उसके बाद अब हम इस पे प्रोवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे टो और हील के रीइंफोर्समेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट कितने का है 14 mm डाया का, इनके बीच में स्पेसिंग कितनी है 250 mm, मतलब 25 सेंटीमीटर, स्केल पे लाएंगे तो 1 सेंटीमीटर। तो अब रीइंफोर्समेंट यहाँ पर इनमें और इनमें 1 सेंटीमीटर पर प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया टो और हील में। अब हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे स्टेम में। ठीक है, तो स्टेम में कितना mm की स्पेसिंग पर गिवन है, उसमें भी 250 mm पे गिवन है स्पेसिंग, तो दैट मीन स्केल पे कितना 1 सेंटीमीटर पे हम इसमें भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने टो हील और स्टेम में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर ली। ठीक है, अब इसका नेमिंग कर लेते हैं हम।
तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, बेस स्लैब। बेस स्लैब हमारा कितने का है, 3.1 मीटर। ठीक है, ये हमारा है क्या, बेस स्लैब की विड्थ हो गई। और ये हमारी थिकनेस कितना है इसका, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये हमारा मेन रीइंफोर्समेंट टो में कितना है, टो में मेन रीइंफोर्समेंट हमारा कितना गिवन है, 20 mm डाया। कितना, 20 mm डाया, 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग गिवन है। ठीक है, और ये हमारा रीइंफोर्समेंट कितना गिवन है, ये कौन सा रीइंफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट कितना है हमारा, 14 mm डाया और स्पेसिंग 250 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, उसी तरह ये हमारा हील में कितना रीइंफोर्समेंट है, ये वाला, ये है हमारा 20 mm डाया एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, और यहां से और इनके बीच की दूरी कितनी है, ये हमारा कितना है, 300 mm। ठीक है, और ये हमारा कितना है, 16D। ओके, उसके बाद ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट, ये हमारा कितने का है, 14 mm डाया एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया। ठीक, और इसके बाद इसमें ऊपर में ये रीइंफोर्समेंट हमारे कितने कितने की है, इसको प्रोवाइड करेंगे अब हम। ठीक है, तो ये हमारा मेन रीइंफोर्समेंट कितने का है, मेन रीइंफोर्समेंट स्टेम में 16 mm डाया। ठीक है, इसके पहले इनको पहले हम कर्टेल्ड करते हैं। ठीक है, तो कर्टेल मैंने बताया था 0.5 H पे करते हैं, तो यहाँ पर H कितना है हमारा, 3.5 मीटर। ठीक है, तो 0.5 इंटू 3.5 तो कितना आ गया, 1.75 मीटर। ये तो हमारा मीटर में आया। अब इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 175 आ गया। अब इसको स्केल पे चेंज करेंगे तो हमारा आएगा 7। ओके, तो अब हम 7 यहां से मार्क कर लेंगे टॉप से, तो यहां से 7 हमारा यहां पर आएगा। ठीक है,
और इसी तरह हम 0.75 पे भी मार्क कर लेंगे। 0.75 इंटू 3.5 मीटर, ये आ गया। अब इसको सेंटीमीटर में करेंगे, उसके बाद स्केल पे डिवाइड कर देंगे, ये आ गया हमारा 10.5। तो ये हम 10.5 मार्क कर लेंगे, ये यहाँ पर आएगा। ओके, अब यहाँ से देखो, सबसे पहले 16 mm डाया था हमारा मेन बार, कितने स्पेसिंग पर? 400 mm सेंटर टू सेंटर पर, ठीक है, 400 mm सेंटर टू सेंटर। ये कहाँ से है? टॉप से 0.5 H, उसके बाद कितना है हमारा? उसके बाद गिवन है क्वेश्चन में 16 mm डाया एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। उसके बाद यहां पे कटिल गया 0.75 H, इसके बाद हमारा कितना है? 16 mm डाया एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा रिटेनिंग वॉल बन गया। और हमारा टॉप विड्थ इसका कितना है स्टेम का? 25 सेंटीमीटर। और ये हाइट हमारी कितनी है? ये हाइट हमारी कितनी है? 3.5 मीटर। ओके, तो ये हमारा बन गया। इसका रीइंफोर्समेंट ये कितना गिवन है हमको? रीइंफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट कितना है इस टाइम में? 20 mm डाया एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्रॉस सेक्शन। अब हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाएंगे, ठीक। तो अब सबसे पहले देखो, इसको बनाने के लिए हम यहाँ से इसका डेप्थ ले लेंगे। सबसे पहले बेस स्लैब को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई यहाँ से बेस स्लैब, ओके। उसके बाद इसकी थिकनेस हम बना लेंगे। उसके बाद इसका ये बनाएंगे ऊपर वाला, तो ये हमारा बन गया। अब इसके बाद अब ये रीइंफोर्समेंट जो गिवन है हमको, अब सबसे इसके पहले यहाँ पे देखो, ये हमारा है कौन सा? मेन रीइंफोर्समेंट। बट जब हम इस साइड से इसको देख रहे हैं रिटेनिंग वॉल को हम इस साइड से देख रहे हैं, ठीक है। इसको तो इसको देखेंगे तो ये जो मेन बार थी वो हमारी मेन बार अब पॉइंट में दिखेगी, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट थी ये हमारी लाइन में दिखेंगी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट अब हम यहाँ पे बना लेंगे जिस डेप्थ पे थी ये। तो यहाँ पर इस डेप्थ पे है, तो इसकी डेप्थ से मिला के हम यहाँ पर बना लेंगे, ओके। तो ये हमने बना लिया। सेम उसी तरह यहाँ से भी ये वाला रीइंफोर्समेंट हम मार्क करके बना लेंगे। ओके, तो ये हमारा हुक इसमें प्रोवाइड कर देते, इसमें भी हुक प्रोवाइड कर देते। अब देखो यहाँ पर हमने मेन रीइंफोर्समेंट दिया, ये मेन रीइंफोर्समेंट थी, मेन रीइंफोर्समेंट के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट दिया था, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। अब डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट के नीचे मेन रीइंफोर्समेंट है, तो अब हम इसके नीचे मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर।
और सेम उसी तरह इसमें भी प्रोवाइड कर देंगे, बट इसके पहले इसकी स्पेसिंग देख लेंगे आप कितनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट की स्पेसिंग है 250 mm, मतलब स्केल पे लाएंगे तो 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर पे हम इसका रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया बेस स्लैब में। अब हम रिइंफोर्समेंट बनाएंगे मेन बार की, ठीक है। तो उसके पहले हम इसकी हाइट बना लेते हैं पहले। तो हाइट हमारी कहाँ तक है, यहाँ तक। ओके, तो हाइट हम पहले हाइट ऑफ स्टेम बना लेते हैं। इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। ओके, और इसको हम इससे मिला लेंगे। तो अब सबसे पहले मेन रिइंफोर्समेंट का बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी यहाँ से, उसके पहले ये कर्टेल हमने कहाँ कहाँ किया वो हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये 0.75 H पर कर्टेल है हमारी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने कर्टेल बना लिया और इसके ऊपर यहाँ पर 0.5 H पे हमने कर्टेल किया है बार को, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको भी बना लेंगे। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर क्या है, कर्टेल किया गया है। और यहाँ पर भी कर्टेल्ड किया गया है। यहाँ पर कर्टेल कितनी हाइट पे किया गया है, ये हमारी कितनी हाइट है, 0.5 H। तो ये हमारा कर्टेल किया गया है टॉप से 1.75 मीटर पर और टॉप से 2.625 मीटर पर। तो ये 0.75 H है और ये 0.5 H। ओके, तो अब हम इसका मेन बार बनाते हैं। तो सबसे पहले तो एक यहाँ से ऊपर से आएगी, सबसे ऊपर से, ठीक है। मतलब स्टेम की हाइट से इसके यहाँ तक। उसके बाद देखो यहाँ पर गिव है ना कितना, 400 mm स्पेसिंग। तो 400 मतलब 40 सेंटीमीटर। तो 40 को स्केल पे ले आएंगे हम, तो कितना का आ गया, 1.6 की स्पेसिंग। तो अब हम यहाँ से 1.6 की स्पेसिंग लेकर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर लिया। अब हम इसको बना लेंगे 1.6 पर, ठीक है। तो ये हमारा 1.6 सेंटीमीटर स्पेसिंग पे हमने बना लिया। ओके, अब हम इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है ना, आफ्टर 0.5 H स्पेसिंग कितना हो जाए, 200 mm। तो 200 की स्पेसिंग को स्केल पे लाएंगे, 200 मतलब 20 डिवाइड बाई 25, ये आ गया मैं 0.8, ठीक है। तो मत मीन्स इसका आधा, ठीक है। ये हमारा 1.6 था, ये 1.6, तो ये 0.8 हमारा कितना आएगा, यहाँ पर इसके हाफ पर, ठीक है। इधर इसके हाफ पर अब हम यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
तो ये हमारे यहाँ पर कर्टेल होके यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे। तो ये हमने मार्क कर लिया। अब इसके बाद इसको हम बना लेंगे। ओके, तो ये हमारा मेन बार बन गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है आफ्टर 0.75H स्पेसिंग कितना हो जाता है 100 mm। ठीक है, तो 100 mm मतलब स्केल पे ले आएंगे तो 10 डिवाइड बाई 25 तो कितना आ गया 0.4। मतलब अब यहाँ से यहाँ तक 0.8 था, अब इसका भी आधा। ठीक है, तो अब इसके हाफ पे हम मार्क करके कट हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे। अब मार्क करने के बाद हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमने मेन बार की सब रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि 16 mm आफ्टर 0.5H 200 mm स्पेसिंग और 0.75H आफ्टर 0.75H हाइट 100 mm स्पेसिंग क्वेश्चन में कैसे गिवन था। ठीक है, तो अब हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। आप इतना ही बना के छोड़ सकते हैं और या फिर इसके डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट को भी यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं इसके हेल्प से। ठीक है, यहाँ से हम मार्क करके इसका प्रोजेक्शन बढ़ा देंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट भी शो कर दिया। अब इसकी लेंथ कुछ ज़्यादा लंबी होगी तो ये हम पूरा तो शो कर नहीं सकते, इसलिए हम इसका एक यहाँ पर कट बना देंगे। ठीक है, कि इसका मतलब कि आगे भी ये फॉरवर्डेड है। ओके, अब हम इसका मार्किंग कर लेते हैं। तो इनके बीच में स्पेसिंग कितना है हमारा 200 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, और इनके बीच में स्पेसिंग कितना है हमारा, सॉरी ये 400 है ना, ये 400, यहाँ पर 200 mm सेंटर टू सेंटर और इनके बीच में कितना है हमारा 100 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये सब कितने mm डाया कि 16 mm डाया, ये भी 16 mm डाया और ये भी 16 mm। ये सब हमारी क्या है मेन बार। अब ये रीइंफोर्समेंट कौन सी है प्रोवाइड है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने का हमारा इस टाइम में गिवन है 20 mm का। ओके, और इनके बीच में स्पेसिंग कितने 250 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या है, ये कौन सी जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट कितने का है हमारा 14 mm डाया, कितना है 250 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हमारा है मेन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, मतलब मेन बार, मेन बार कितना हमारा है
20 mm डाया, कितने का 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ओके, उसी तरह ये भी हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट, और ये दोनों हमारा मेन बार है। ठीक है, मेन बार कितने का 20 mm, इधर शो नहीं हो रहा है ना शायद, अब दिख रहा होगा, 20 mm डाया एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये हमारा रिइंफोर्समेंट बन गया, रिइंफोर्समेंट सर प्रोवाइड है, रिटेनिंग वॉल और उनका ये सेक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर में जितना पढ़ाया गया उतना आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नई ड्राइंग्स के साथ।